हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉक्सिमा क्लासेस पर स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। 5 अध्याय का मिश्रण आपके लिए आज हम लेकर के आए हैं। ठीक है, केमिस्ट्री का 5 टॉप चैप्टर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है बच्चों, एकदम आप हमारे हमसे जुड़िए, हमारे चैनल से जुड़ जाइए बच्चों। फटाफट आप इस चैनल से जुड़ेंगे, आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। चलिए बच्चों फटाफट जुड़ जाइए, फटाफट जितने भी बच्चे हैं सभी हमारे लाइव आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे। वाई नॉट, विनीता, राजा, दीपक, वीरेंद्र, सत्या, पंकज, ठीक है बच्चा, सानिया, सदाब, बीटीसी, कार्तिक, दीपांशु, सत्येंद्र, निशा, राखी, इंदु, राजंदी, सिसमनी, सुस्मिता, प्रियांशु, देवांशु, विनीता, बबली, पूजा, जितने भी बच्चे हैं हमारे सभी के सभी, रोशन अब जुड़ जाएंगे, चंदन फटाफट जुड़ेंगे। ठीक है, फटाफट जुड़ेंगे। आज का सेशन बहुत शानदार होने वाला है बच्चों। टॉप 40 क्वेश्चन आपके सामने है, एकदम आपके एग्जाम में 5 से 10, आपके एग्जाम, आपका बिहार बोर्ड का एग्जाम जो होने वाला है उसमें 5 से 10 एकदम ऑब्जेक्टिव आपका कंफर्म आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट जुड़िए हमारे सेशन से, फटाफट जुड़िए, हम आपका वेट कर रहे हैं बच्चों। फटाफट जुड़ जाइए, शुरू करेंगे बच्चों। जो नए हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको अच्छे अच्छे इसी तरह से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलते रहे। कल से हम सब्जेक्टिव भी लाना शुरू कर देंगे, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैथ का, बायो का। और हाँ बच्चों, अगर आपको पीडीएफ का जरूरत है, अगर आप पीडीएफ अगर चाहते हैं किसी भी वीडियो का या किसी भी सब्जेक्ट का, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो प्रॉक्सिमा क्लासेस सिर्फ टेलीग्राम पर सर्च करना है, आप टेलीग्राम से हमारे लिंक हो जाएंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों फटाफट लाइव आ जाइए, सेशन को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन, वीरेंद्र, मोनू सभी जुड़ जाएंगे, सुमित समझ गए ना, सभी जुड़िए, छोटू फटाफट जुड़ जाइए बच्चों। ठीक है, निशा फटाफट जुड़ जाइए, ठीक है फटाफट जुड़िए, सुस्मिता जुड़ जाइए फटाफट, सिसमनी, राजनंदनी फटाफट जुड़ेंगे, पंकज, सत्या, वीरेंद्र फटाफट जुड़ जाइए, बाबू सभी लोग, वाई नॉट, सचिन तेंदुलकर कहाँ गए हैं, जुड़ जाइए बच्चों। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आज का पहला शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है मेरे रसगुल्लो। ठीक है, फटाफट कमेंट करना है, फटाफट। ठीक है, फटाफट मेरे कमेंट करना है बच्चों, फटाफट। फटाफट कमेंट करिए बच्चों, लगभग लगभग सभी बच्चे का कमेंट हम देख पा रहे हैं। जितने भी हमसे अभी जुड़े हुए हैं, आप फटाफट लाइक को सेशन कीजिए, आप जो ये सेशन चल रहा है उसको आप शेयर कीजिए बच्चों फटाफट। अभी तक बहुत कम बच्चे जुड़े हुए हैं। ठीक है मेरे स्कूलों, एकदम इंपॉर्टेंट सेशन है, पहले ही बोल रहे हैं, एकदम 40 ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए, एकदम कितना सुंदर लेवल आपको देखने को मिलेगा। हर चैप्टर से 10 क्वेश्चन, हर चैप्टर से 10 क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, एकदम वो भी चुनिंदा चुनिंदा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट विनीता, राजा, वाई नॉट कमेंट करेंगे, वीरेंद्र, मोनू, सानिया, ठीक है, रागिनी फटाफट कमेंट करेगी, रागिनी फटाफट, कार्तिक, बीटीसी, सानिया, सदाब, दीपांशु, राखी, निशा, राजनंदनी, सीजमनी, सुस्मिता, प्रियांशु, देवांशु, विनीता, बबली। ठीक है बच्चों, सभी के सभी कमेंट करेंगे, सभी के सभी कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो। ठीक है, प्रियांशु फटाफट कमेंट करेंगे, फ्रैंकल दोस्त, स्कॉटकी दोस्त, रितिका दोस्त या धातु न्यूनतम दोस्त, 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला का जिनका 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 ए ऑप्शन है मेरे रसगुल्लो, बिल्कुल राइट जवाब। पहला क्वेश्चन का फ्रैंकल दोस्त इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, फ्रैंकल दोस्त जो है बिल्कुल सही है मेरे रसगुल्लो, फ्रैंकल दोस्त इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, धनायन अंतराकाश स्थान में उपस्थित हो जाते हैं फ्रैंकल दोस्त। चलिए मेरे रसगुल्लो, दूसरे दूसरे क्वेश्चन पर आ गए हैं, आपके सामने है, आयोडीन क्या है? आयनिक ठोस है, परमाणविक ठोस है, आणविक ठोस है या सहसंयोजक ठोस है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन भी आपके सामने है। आयोडीन क्या है? आयोडीन क्या है? एकदम टीटीआई है मेरे रसगुल्लो। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप टीटीआई कर लेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है, फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों, फटाफट, देर नहीं करेंगे, एकदम देर नहीं करना है हम सबको, फटाफट बच्चों। अभी अभी आपका, चलिए लाइव क्लास चल रहा है, अभी लाइव क्लास चल रहा है। ठीक है,
फटाफट कमेंट कीजिए। आयोडीन है आयनिक ठोस, परमाणविक ठोस, आणविक ठोस और सहसंयोजन ठोस। 4 ऑप्शन आपके सामने है। एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, एकदम इस बार एग्जाम में छपेगा। आप आज अपना टेस्ट दीजिए, ठीक है। 40-50 ऑब्जेक्टिव या 40 ऑब्जेक्टिव में आपका कितना सही होता है मेरे रसगुल्लो, आप देखिए लास्ट में, ठीक है। आयोडीन क्या है? आणविक ठोस। एस सिंघानिया बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल राइट। सानिया सदाब, साइमा आपका भी सही है, निशा, ठीक है। रागिनी बिल्कुल राइट है बच्चों। राजा, दीपक, वीरेंद्र, सत्या, विनीता, वाई नॉट, सचिन तेंदुलकर, पंकज, तेंद्र, दीपांशु, कार्तिक, बीटीसी, ईटीसी, ठीक है बच्चों। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत तगड़ा। किस यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बीसीसी, एचसीपी, एफसीसी या क्यूबिक, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों। फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो, ठीक है। चलिए कमेंट कीजिए बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिएगा, फटाफट मेरे रसगुल्लो कमेंट कीजिए। चलिए आज एकदम नहीं रुकना है, एकदम नहीं रुकना है। कसम खा लीजिए, आज शपथ ले लीजिए कि एकदम नहीं रुकना है, आज तो नहीं रुकना है। एकदम आज का सेशन बहुत ही तगड़ा होने वाला है मेरे रसगुल्लो, ठीक है। आज का सेशन जो है बहुत शानदार होने वाला है। एकदम आज नहीं रुकना है, ठीक है बच्चों। आज एकदम नहीं रुकना है, एकदम चलते रहना है आज एकदम। हम आप लोग का रिस्पॉन्स देख पा रहे हैं, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है, ठीक है। हम अपना चैनल पे खुद अपना लाइव देख रहे हैं, बहुत शानदार बच्चों। आप लोग का जो रिस्पॉन्स है बहुत अच्छा, लगभग 100% बच्चे का यह आंसर सही आया है। इससे पता लगता है कि आपका तैयारी किस लेवल का चल रहा है। आपको एकदम नहीं घबराना है, आपका तैयारी बहुत ही उच्च क्वालिटी का है बच्चों, ठीक है। एफसीसी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। किस यूनिट सेल में परमाणु की संख्या सबसे अधिक होती है? एफसीसी इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। चलिए बच्चों एकदम मस्त क्वेश्चन, एकदम तागड़ा, एकदम लाजवाब क्वेश्चन। आप जो बोल लीजिए इस क्वेश्चन को। फ्रैंकल तथा स्कॉटकी दोनों दोस्त होते हैं। पहला चैप्टर का चौथा नंबर क्वेश्चन। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, NaCl, AgCl, AgBr, KCl, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड या पोटेशियम क्लोराइड। 4 ऑप्शन आपके सामने है। बोल रहा है फ्रैंकल तथा स्कॉटकी दोनों दोस्त किसमें होता है बच्चों, ठीक है। दोनों दोस्त जो है किसमें होता है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। फटाफट कमेंट कीजिए मेरे रसगुल्लो, मेरे पेड़ो, ठीक है। फटाफट सानिया सदाब, बीटीसी, कार्तिक, दीपांशु, सत्येंद्र, वीरेंद्र, सत्या, पंकज, दीपक, राजा, विनीता, वाई नॉट, बबली, पूजा, दीपांशु, विनीता, शीशमणि, सुस्मिता, इंदु, राजनंदिनी, राखी, निशा, सारे के सारे बच्चे, ठीक है। सारे के सारे बच्चे। रागिनी फटाफट कमेंट करेगी, साइमा फटाफट, छोटू कहाँ है, जुड़ जाइए बच्चों। वीरेंद्र फटाफट कमेंट करेगा, ठीक है, ठीक है बच्चों फटाफट। मोनू, एस सिंघानिया, सुमित बहुत पीछे हैं आप लोग। भगवाड़ा पार्टी आ जाइए बैंड बजाने, आज बैंड बजाएंगे क्वेश्चन को हम और आप मिल करके, ठीक है। चलिए फ्रैंकल तथा स्कॉटकी दोनों दोस्त किसमें होते हैं बच्चों? बिल्कुल राइट, लाजवाब बच्चों। जिन जिन बच्चों का सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। सिल्वर ब्रोमाइड इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध सिलिकॉन को फास्फोरस से डोप करने से क्या बनता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रियांशु फटाफट कमेंट करेंगे, दिवांशु फटाफट कमेंट करेंगे, विनीता फटाफट कमेंट करिए, ठीक है। एकदम लाजवाब तरीके से इस सेशन को कामयाब बनाना है, एकदम लाजवाब बना देना है। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, शुद्ध सिलिकॉन को फास्फोरस से डोप करने से क्या बनता है? धात्विक सुचालक? नहीं बच्चों, धात्विक सुचालक नहीं बनता है। कुचालक? नहीं बच्चों, 2 ऑप्शन तो यही कट गया है। अब बच गया है 2 ऑप्शन, N प्रकार का चालक या P प्रकार का चालक। एकदम TTI है बच्चों, एकदम एग्जाम में आपका छपेगा, ठीक है। डोपिंग से आपका छपेगा मेरे रसगुल्लो। आप इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए,
फटाफट कमेंट कीजिए मेरे रसगुल्लो, बिल्कुल राइट, लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। सी इज द राइट आंसर। एन प्रकार का अर्धचालक इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। वह पदार्थ जिसका 0 केल्विन पर शुद्ध शून्य प्रतिरोध होता है। एकदम इसको आप नोट डाउन करिएगा, एकदम जो 2023 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए तो एकदम ये टीटीआई से भी टीटीआई है। ठीक है बच्चों, एकदम टीटीआई है। कह रहा है कंडक्टर मतलब सुचालक, सुपर कंडक्टर मतलब अति सुचालक। देखिए इंग्लिश भी आप लिख लीजिएगा, इंसुलेटर मतलब होता है कुचालक और सेमी कंडक्टर मतलब होता है अर्धचालक। चार ऑप्शन आपके सामने है। कह रहा है वह पदार्थ जिसका 0 केल्विन पर शून्य प्रतिरोध होता है क्या कहलाता है। फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो, फटाफट। बिल्कुल राइट, अति सुचालक। अति सुचालक इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। सुपर कंडक्टर, ठीक है बच्चों, क्या कहलाएगा, सुपर कंडक्टर, अति सुचालक। चलिए बच्चों सातवां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। एवोगाड्रो संख्या किसके बराबर होता है। एकदम टीटीआई है और एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने है। कह रहा है 6.023 इंटू 10 पर पावर 24। ठीक है बच्चों, यहाँ पावर 24 और पावर 23 है। ठीक है, आप 1023 नहीं समझ लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मेरे रसगुल्लो। ठीक है, 10 पर 6.023 गुने 10 पर पावर 24, 6.023 गुने 10 पर पावर 23। लगभग सभी बच्चे का ऑप्शन आ भी चुका है -20 और डी में तो है 11.2। ठीक है बच्चों, जिनका जिनका बी है बिल्कुल राइट है। 6.023 इंटू 10 पर पावर 23 लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर है। वाई नॉट विनीता, राजा, दीपक, वीरेंद्र, सत्या, पंकज, सानिया, सदा, बीटीसी, कार्तिक, दीपांशु, सत्येंद्र, निशा, राखी, इंदु, राजनंदिनी, शिशमणि, सुष्मिता, प्रियांशु, देवांशु, विनीता, बबली, पूजा, जितने भी बच्चे हमारे हैं, रागिनी, ठीक है, साइमा, सभी बच्चे, निशा जो है हमसे जुड़े और जो है अपना अपना आंसर यह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। एकदम टीटीआई है। ठीक है बच्चों, कह रहा है सोडियम, देखिए Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है। सभी बच्चे जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। लगभग लगभग बच्चे आप फटाफट कमेंट करेंगे, एकदम टीटीआई है। ठीक है बच्चों, Na2O। और ठीक है, मैं आपका पूछ रहा है सोडियम का कोऑर्डिनेशन संख्या। जी बिल्कुल बिल्कुल सभी बच्चे का 100% आंसर सही आया है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों, नौवां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे। नौवां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे। गैलियम धातु को थोड़े से इंडियम से डोपित करने पर हमें क्या प्राप्त होगा। आप फिजिक्स में भी पढ़े होंगे और केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। बहुत तगड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे रसगुल्लो। ठीक है, बहुत ही तगड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को मिस नहीं कर सकते हैं। चलिए मेरे रसगुल्लो, चार ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। पहला है एन प्रकार का अर्धचालक, दूसरा है पी प्रकार का अर्धचालक, तीसरा है विद्युत रोधी, चौथा है दिष्टकारी। चार ऑप्शन आपके सामने है। फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे रसगुल्लो, फटाफट। चलिए हम वेट कर रहे हैं आपका, फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट बच्चों। ठीक है, 9 का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल मेरे रसगुल्लो 9 का जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, पी प्रकार का अर्धचालक। पी प्रकार का अर्धचालक राइट आंसर दिस क्वेश्चन। पी प्रकार का अर्धचालक हो जाएगा गैलियम को थोड़े से इंडियम से डोपित करने पर क्या प्राप्त होगा बच्चों, पी प्रकार का अर्धचालक। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन और पहला चैप्टर समाप्त हो रहा है। 10वां नंबर क्वेश्चन और पहला, क्या ये 10 क्वेश्चन आपके लिए नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से इतना 10 क्वेश्चन में आपका 2 से 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ सकता है, आ सकता है बच्चों। आप इन क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेंगे। क्रिस्टल में स्कॉटकी दोष होता है जब क्या होता है। पहला ऑप्शन है क्रिस्टल जालक से असमान संख्या में ऋणायन लुप्त हो जाते हैं, क्रिस्टल जालक से समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन लुप्त हो जाते हैं। दोनों कह रहा है कि धनायन, बी में जो कह रहा है बच्चों, कह रहा है धनायन तथा ऋणायन दोनों लुप्त होते हैं। सी में कह रहा है कि कोई आयन अपने समान स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थान प्राप्त कर लेते हैं। चौथा है क्रिस्टल का घनत्व बढ़ जाता है। चौथा तो हो ही नहीं सकता है बच्चों। 3 ऑप्शन आपके सामने अब बच गया है छठवें के लिए। ठीक है,
चलिए मेरे रसगुल्लो बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए, क्रिस्टल में स्कॉटी दोस्त कब होगा? जब, जी हाँ, आप जानते हैं स्कॉटकी दोष तब होता है जब धन आयन तथा ऋण आयन समान संख्या में लुप्त हो। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। जिन जिन बच्चों का बी आंसर है, बिल्कुल एकदम तगड़ा जवाब है आपका मेरे रसगुल्लो, एकदम आप गद्दा उड़ाए हुए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा बच्चों, बहुत शानदार। चलिए अब चलते हैं, अध्याय दूसरा आपका शुरू हो रहा है मेरे रसगुल्लो। अध्याय दूसरा, बिलियन। ठीक है, सोल्यूशन, सोल्यूशन शुरू हो रहा है। अभी तक जो नहीं बदनसीब जुड़े हैं जुड़ जाएं। ठीक है, आप रोइएगा एग्जाम हॉल में बैठकर कि इतना इंपॉर्टेंट हम सेशन कैसे मिस कर सकते हैं। ये हमारा मेहनत का फल है बच्चों, हम इतना मेहनत करके आपके लिए ये सेशन बनाए हैं 5 चैप्टर का। इसी तरह से 3 से 4 दिन और लगातार आपका 5-5 चैप्टर चलेगा। 5-5 पूरा बुक का हमको रिवीजन करवाना है, एकदम समझ लीजिए सजेशन एक तरह का। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन आपका 11वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। दूसरा चैप्टर से है, ठीक है, बिलियन चैप्टर से है। कह रहा है कुहासा कोलाइडी बिलियन में क्या बनाते हैं, कैसे रहते हैं कुहासा? द्रव कण गैस में परिक्षिप्त रहते हैं, गैसीय कण द्रव में परिक्षिप्त रहते हैं, ठोस कण द्रव में परिक्षिप्त रहते हैं, या ठोस कण गैस में परिक्षिप्त रहते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने है रसगुल्लो, फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट। एक बार फिर से हम बोल दे रहे हैं, विनीता, राजा कुमार, दीपक, वीरेंद्र, सत्या, पंकज, साइना, सदा, बीटीसी, कार्तिक, साइमा और रागनी, प्रियांशु, देवांशु, विनीता, बबली, कार्तिक, दीपांशु, सत्येंद्र, निशा, राखी, राजनंदिनी, जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं हमसे, हम हमसे जुड़ जाएंगे। शिशमणि जुड़ जाएंगे, सुस्मिता, ठीक है, सभी के सभी हमसे जुड़ जाएंगे बच्चों। आप नहीं तो बहुत बड़ा जो है अपॉर्चुनिटी मिस कर दीजिएगा। आज का ये 4-5 चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हम जो है चूज किए हैं। आज का सेशन आप मिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का आंसर आ चुका है। जिनका जिनका ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट है मेरे रसगुल्लो, जिन जिन बच्चों का ए है बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। द्रव कण गैस में परिक्षिप्त रहते हैं, एकदम सही है बच्चों। ठीक है, बिल्कुल राइट। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन, 12वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिएगा, कह रहा है निम्न में कौन अर्ध पारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। विलायक के अणु, विलायक के अणु, विलय के अणु, जटिल आयन, सरल आयन। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो। विलायक के अणु, विलय के अणु, जटिल आयन, सरल आयन। लगभग सभी बच्चों का कमेंट आ गया है। जिन जिन बच्चों का ए ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, विलायक के अणु जो है अर्ध पारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है विलयन, वैसा विलयन जिसमें प्रसरण दाब समान ताप पर समान होते हैं, क्या कहलाते हैं? देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट और कितना टीडीआई क्वेश्चन है। एकदम इस क्वेश्चन को हम टीडीआई करेंगे। फटाफट आप लोग कमेंट करें, फटाफट। मोनू फटाफट कमेंट करिए। ठीक है, वीरेंद्र फटाफट कमेंट करेंगे, एकदम रुकेंगे नहीं आज एकदम रुकना नहीं है। सुमित फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है, फटाफट बच्चों। रागनी फटाफट कमेंट करिए। ठीक है, प्रियांशु फटाफट कमेंट करेंगे। आप लोग जो है, आप लोग हमारे क्लास का शान है। ठीक है, जान है, प्राण है। आप लोग नहीं है तो हमारे क्लास का जो है एकदम कैसे हम आप लोग के बिना रह पाएंगे, वो हम ही सोच रहे हैं। चलिए बच्चों जल्दी जल्दी। विलयन जिसमें प्रसरण दाब समान ताप पर समान होते हैं कहलाते हैं क्या? बिल्कुल राइट, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है, संप्रासरिणी। ठीक है, संप्रासरी। ठीक है बच्चों, एकदम राइट है। 13 का जो है बिल्कुल डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन, 14वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। 14वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और एकदम इंपॉर्टेंट टीटीआई क्वेश्चन है, पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में। क्वेश्चन बैंक आप उलटिए और देखिए इस क्वेश्चन को, एकदम पूछा हुआ है, आप इसको मिस नहीं कर सकते हैं। प्रसरण दाब ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि क्या है? मोर्स, फ्रेजर फोर्ट विधि या पेफेफुर फार्टू विधि? ठीक है बच्चों, ऑप्शन ऐसा है जो आप याद नहीं रख सकते हैं। ठीक है, पीफर फार्टू विधि
और तीसरा है ब्रैकलेट का हार्टले विधि, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मेरे बच्चों आपको पता होगा आपके मतलब का सिर्फ एक ही ऑप्शन इसमें है। जी हाँ, जो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, एकदम 14 का सी, लगभग लगभग सभी बच्चे का आंसर एकदम राइट आया है। सब पढ़े हुए हैं, एकदम एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा आप लोग, हमें पता है, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। बर्कले तथा हटले विधि से जो है प्रसरणी दाब ज्ञात करते हैं, वो सबसे अच्छी विधि है प्रसरणी दाब ज्ञात करने की। ठीक है बच्चों, क्लियर। 14 नंबर कंप्लीट हो चुका है। चलेंगे 15वें नंबर क्वेश्चन पे, एकदम टीटीआई है, पहले इसको हम टीटीआई कर लेंगे। 15वां नंबर को पहले हम टीटीआई कर लेंगे बच्चों। देखिएगा टीटीआई कह रहा है राउल्ट के नियम के अनुसार, आपको राउल्ट का नियम एकदम पूछेगा, इस बार एकदम पूछेगा, एकदम छपेगा। राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन किसी से अवाष्पशील, चार ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल एकदम डिफिनेशन है। अवाष्पशील विलायक के मोल प्रभाज के बराबर होता है, बी में है विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, सी में है विलायक के प्रतिशत के बराबर होता है, और डी में है विलय के मोल प्रतिशत के बराबर होता है। मेरे स्कूलों चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। एकदम कमेंट आपका रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। हम सभी बच्चे को वॉच कर रहे हैं, हम सभी को देख रहे हैं किनका कमेंट कैसा आ रहा है। हम देखिए बच्चों, आप लोग का नाम हम ये नहीं बोलना चाहते हैं कि हाँ इनका गलत हुआ इनका सही हुआ, डेमोलाइज नहीं करना चाहते हैं आपको। अच्छा है आप कम से कम जवाब तो दे रहे हैं। कुछ बच्चे तो आराम से कंबल ओढ़ करके सोए होंगे या एग्जाम देंगे डायरेक्टली, उनको एग्जाम हॉल में पता चलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए 15 का बिल्कुल सही जवाब, लगभग लगभग सभी बच्चे का सही जवाब आ चुका है। 15 का जो है विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, ना कि विलायक के। ठीक है बच्चों, विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रसरण दाब की इकाई क्या है? फटाफट कमेंट करिएगा, एकदम रुकना नहीं है। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे स्कूलों, एकदम छपेगा, एकदम छपेगा। टीटीआई एकदम एटीएम एटमॉस्फेयर। ठीक है बच्चों, एटीएम, एटीएम इज द राइट आंसर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है बच्चों, वायुमंडलीय दाब जो है, प्रसरणी दाब जो है एटीएम से मापा जाता है। ठीक है, चलिए बच्चों 17वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अनुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? अनुचुंबकीय यौगिक को इंग्लिश में पैरामैग्नेटिक कंपाउंड भी कहा जाता है। अनुचुंबकीय अगर याद नहीं रहे मेरे स्कूलों तो पैरामैग्नेटिक आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, साझा, अयुग्मित, युग्मित, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखिए हम थोड़ा सा इसको जो है आपके लिए आपको समझा दे रहे। साझा मतलब होता है पार्टनरशिप, इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप। अयुग्मित मतलब होता है जिसमें जोड़ा नहीं लगा हुआ हो, और युग्मित मतलब होता है जिसमें जोड़ा लगा हुआ हो। बताइए अनुचुंबकीय कब कहलाएगा, कौन कहलाएगा मेरे रसगुल्लो? कौन? साझा रहेगा तब, अयुग्मित रहेगा तब, या युग्मित रहेगा तब? ठीक है मेरे रसगुल्लो, फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट एकदम। बहुत शानदार बच्चों, लगभग लगभग 100% बच्चे का आंसर सही आया है। अयुग्मित यानी जोड़ा वो लगा हुआ नहीं रहेगा, तभी वो क्या कहलाएगा? अनुचुंबकीय यौगिक कहलाएगा। 17 का बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 18वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन है वैद्युत अपघटय का उदाहरण कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन 4 आ रहे हैं, देखिएगा। चीनी, सोडियम एसिटेट, यूरिया, बेंजीन। 4 ऑप्शन आपके पास है। शानदार शानदार ऑप्शन है बच्चों, आपको फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। विद्युत अपघटय का उदाहरण है, बिल्कुल राइट, सोडियम एसिटेट इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। विद्युत अपघटय का उदाहरण है मेरे रसगुल्लो सोडियम एसिटेट। ठीक है, चलिए बच्चों 19वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। 19वां नंबर क्वेश्चन है मोललता प्रदर्शित होती है किससे बच्चों? किससे? 4 ऑप्शन आपके सामने है, ग्राम प्रति लीटर, लीटर प्रति मोल, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति केजी। 4 ऑप्शन आपके सामने है, मोललता किससे प्रदर्शित होता है? ठीक है रसगुल्लो, ग्राम प्रति लीटर, लीटर प्रति मोल, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति केजी। ठीक है, एकदम फटाफट कमेंट करेंगे रसगुल्लो, एकदम देर नहीं करना है। आज का सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है। आज का सेशन जो है बहुत जबरदस्त होने वाला है मेरे रसगुल्लो। एकदम मोललता किससे प्रदर्शित होती है? लगभग लगभग सभी बच्चे का आंसर सही आया है। निशा, राजनंदनी, प्रियांशु, देवांशु, कार्तिक, दीपक, वीरेंद्र, राजा, छोटू, मोनू, सत्या, पंकज, सानिया, साइमा, रागिनी, बीटीसी, सचिन तेंदुलकर, हमारे विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली सब हैं।
चलिए बहुत अच्छा। 19 का बिल्कुल बिल्कुल मेरा रसगुल्लो मोल प्रति केजी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। डी जिनका जिनका भी है बिल्कुल राइट है। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ये दूसरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। कौन सा नियम है जो बताता है कि किसी ताप पर विलायक के दिए गए द्रव्यमान में घोली गई गैस की मात्रा उस विलयन पर गैस के दाब के अनुक्रमानुपाती होता है? डिफिनेशन है, पहला है जूल का नियम, दूसरा है बॉयल का नियम, तीसरा है हेनरी का नियम, चौथा है चार्ल्स का नियम। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो, मेरे बूंदियों, मेरे पेड़ों, ठीक है फटाफट। चलिए चलिए बहुत शानदार, ठीक है लगभग लगभग सभी हमारे बच्चे का जो इतने पढ़े लिखे हैं, बहुत शानदार। हेनरी का नियम लाजवाब मेरे बच्चे, ठीक है हेनरी का नियम इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन जब आएगा, तीसरा चैप्टर शुरू हो रहा है, अध्याय 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है बच्चों वैद्युत रसायन। तीसरा चैप्टर का नाम आपके किताब का है वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आपका शुरू हो रहा है बच्चों। चलिए फटाफट हम देखते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन है, विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है? यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला क्वेश्चन आपका है, विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ओम प्रति सेंटीमीटर, ओम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर -2, ठीक है फटाफट बताइए बच्चों, फटाफट। चार ऑप्शन आपके सामने है, चार ऑप्शन आपके सामने है, लगभग सभी बच्चे का आंसर आ भी चुका है और बिल्कुल राइट आंसर आया है, ठीक है सी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, बिल्कुल राइट जवाब है मेरे रसगुल्लो, बिल्कुल एकदम शानदार आपका जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निम्न में किस पर निर्भर करता है? पहला ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान, दूसरा है समतुल्य द्रव्यमान, तीसरा है अणु द्रव्यमान, चौथा है सक्रिय मात्रा। ठीक है बच्चों, सक्रिय मात्रा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, बस और कुछ नहीं है बच्चों, सक्रिय मात्रा। चलिए चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट जवाब देंगे। लगभग सभी बच्चे का सही आंसर आ रहा है, फटाफट जवाब दीजिए रसगुल्लो, फटाफट। चलिए बच्चों फटाफट जवाब दीजिए, एकदम देर नहीं करेंगे। बिल्कुल सक्रिय मात्रा इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, मात्रा है बच्चों, ठीक है मात्रा। चलिए 23वें नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखिएगा डेनियल सेल में होने वाली सेल अभिक्रिया क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट रसगुल्लो, फटाफट डेनियल सेल में होने वाली सेल अभिक्रिया आपको बताना है। चार ऑप्शन है Zn+Cu, Zn2 है, Cu2 है, ठीक है बच्चों 2 है, आप ध्यान दीजिएगा वो नीचे है, थोड़ा बड़ा है, आपको ये टाइपिंग मिस्टेक है। 23 का बिल्कुल राइट है, सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। लगभग सभी बच्चे का लगता है क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, बिल्कुल सही जवाब, सभी का लगभग सही है, ठीक है। 24वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पे आ चुका है, निम्न में कौन द्वितीयक सेल है? चलिए बच्चों फटाफट, एकदम टीटीआई क्वेश्चन है, एकदम फंसिएगा इसमें नहीं आप, ठीक है कुछ बच्चे फंस जाएंगे, नहीं फंसना है इसमें। द्वितीयक सेल कौन है? लोकलांसर सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, सांद्रा सेल, इनमें से सभी। चलिए लगभग बच्चे का सही आ रहा है, बिल्कुल लेड स्टोरेज बैटरी जो है द्वितीयक सेल है, बाकी मेरे बच्चों प्राथमिक सेल है, ठीक है मेरे रसगुल्लो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 25वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस धातु के लवण के जलीय विलयन के विद्युत छेदन से धातु प्राप्त किया जा सकता है? चार ऑप्शन आपके सामने है, सोडियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम या सिल्वर। सोडियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम या सिल्वर, चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे मैं सुन लो। 25 का बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का आंसर सही आ रहा है, लगभग सभी बच्चे का आंसर सही आ रहा है। चांदी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। चलिए 26वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, सेल स्थिरांक की इकाई क्या है? आपका किसी का भी ये गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन, एकदम टीटीआई इस साल एग्जाम में छपेगा, ठीक है एकदम टीटीआई। आप इस सेशन को स्किप नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट का 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आज एकदम आपको हम एग्जाम में 10 से 15 मार्क्स दिला करके रहेंगे इस 40 ऑब्जेक्टिव में, आप एकदम कंफर्म रहिए बच्चों। इन 40 क्वेश्चन को आप रट्टा मारिए,
चाहे जैसे याद करिए, आपको याद करना है, ठीक है। सेल स्थिरांक की इकाई क्या होता है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स ओम सेंटीमीटर। बिल्कुल लगभग लगभग सभी बच्चे का आंसर आ चुका है। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। सी सेंटीमीटर इनवर्स इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। सेल स्थिरांक की इकाई होता है सेंटीमीटर इनवर्स। चलिए 27वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। किसी विलयन की चालकता समानुपाती होता है किसके मेरे रसगुल्लो? चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने है। तनुता, आयन की संख्या, विद्युत धारा का घनत्व, विलयन का आयतन। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तनुता, आयन की संख्या, विद्युत धारा का घनत्व, विलयन का आयतन। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों, फटाफट, ठीक है। बिल्कुल लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल राइट आंसर आया है। आयन की संख्या इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। आयन की संख्या बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए मेरे रसगुल्लो चलते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन पे। 28वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक कूलम बराबर होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है 96,500 फैराडे, दूसरा है 6.24 इंटू 10 में पावर 18 इलेक्ट्रॉन का आवेश, तीसरा है 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, चौथा है इनमें से कोई नहीं। बी नंबर जो आपके सामने दिख रहा है बच्चों, उसका है 10 पे पावर 28 है, ठीक है बच्चों। 6.24 इंटू 10 पे पावर 28 नहीं, 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बिल्कुल लगभग लगभग सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल सही आया है। बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है 1 कूलम का मान। चलिए मेरे रसगुल्लो चलते हैं 29वां नंबर क्वेश्चन पे। 29वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। जब सेल प्रतिक्रिया समयावस्था को प्राप्त कर लेता है तो उस समय सेल का ईएमएफ क्या होता है, ठीक है। सेल का ईएमएफ क्या हो जाता है, ठीक है बच्चों। सेल का ईएमएफ विद्युत वाहक बल क्या हो जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, निश्चित नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने है। फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो, ठीक है। 29 का फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए बच्चों फटाफट कमेंट कर दीजिए, देर नहीं करना है, एकदम फटाफट कमेंट करना है। चलिए करिए। बिल्कुल लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। 29 का जो है शून्य हो जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन, ठीक है। इस चैप्टर का तीसरे चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। आप जहां तक कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को सही करने का। कॉपर सल्फेट को एल्यूमिनियम के बर्तन में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि वो क्या हो जाते हैं? Cu 2+ आयन ऑक्सीकृत हो जाते हैं, Cu आयन अपकृत हो जाता है, A1 यानी Al अपकृत हो जाता है, एल्यूमिनियम तो है ही नहीं है, CuSO4 अपघटित विघटित हो जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। लगभग लगभग सभी बच्चे का हम कमेंट देख रहे हैं। लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल राइट आंसर आया है। Cu आयन अपकृत हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। तीसरा चैप्टर कंप्लीट एकदम। ये 10 में से आपका 3 से 4, फिर रखिए 10 में से 3 से 4 आपका एग्जाम में छपने वाला है। चलिए मेरे रसगुल्लो चलते हैं चौथा चैप्टर पर। आपका अध्याय 4 जो है रासायनिक बल गतिकी है, केमिकल काइनेटिक है। चलिए ठीक है। चलिए इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन एकदम टीटीआई है, क्वेश्चन बैंक में आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का भरमार है। जल में H2 + Cl2 बन जाता है 2HCl। सूर्य प्रकाश में अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? एकदम मत भूलिएगा मेरे रसगुल्लो, एकदम भूल गए तो समझ लीजिए 1 नंबर आपका चला गया। एकदम क्या हो जाता है? तो शून्य हो जाता है मेरे पेड़ों, ठीक है। शून्य इज द राइट आंसर। लगभग 100% बच्चे का ये आंसर सही आया है। चलिए मेरे रसगुल्लो चलते हैं 32वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। एंजाइम किस प्रकार किसी अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। संक्रियन ऊर्जा कम करके, दूसरा ऑप्शन है संक्रियन ऊर्जा बढ़ाकर, तीसरा है साम्य स्थिरांक बदलकर, चौथा है एंजाइम तथा अभिकारक के बीच जटिल यौगिक का निर्माण कर। 4 ऑप्शन आपके सामने है। फटाफट कमेंट करिए। एकदम आपका जो है एग्जाम का बात है, एकदम एग्जाम इस बार एकदम बढ़िया करना है, वो भी खासकर केमिस्ट्री में। आप लोग केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव मिस नहीं कर सकते रसगुल्लो। फटाफट कमेंट करें, फटाफट, ठीक है। लगभग लगभग बच्चे का कमेंट आ रहा है, और स्पीड कमेंट करिए, ठीक है। निशा कमेंट करिए, सानिया कमेंट करिए, रागनी फटाफट, राजा, वीरेंद्र, मोनू फटाफट कमेंट करिए, सुमित, दीपक, वाई नॉट कहां चले गए हैं, दिख नहीं रहे, बबलू, पूजा, सुष्मिता, विराट कोहली, बीटीसी, कार्तिक, सत्येंद्र, दिवांशु, दीपांशु, प्रियांशु, सभी बच्चे, इंदु, राजनंदिनी, शिशमणि, सुष्मिता, सभी के सभी फटाफट कमेंट करेंगे। 32 का बिल्कुल राइट जवाब बच्चों। बिल्कुल 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 संक्रियन ऊर्जा
कम करके। ठीक है बच्चों, 32 का ए जो है बिल्कुल राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। 33वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल स्वतंत्र है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला कह रहा है अंतिम सांद्रण के प्रथम घात का, दूसरा है प्रारंभिक सांद्रण के तृतीय घात का, तीसरा है प्रारंभिक सांद्रण का अंतिम सांद्रण का वर्ग का। ठीक है बच्चों, 4 ऑप्शन आपके सामने है। फटाफट कमेंट करेंगे। अंतिम सांद्रण के प्रथम घात का, प्रारंभिक सांद्रण के द्वितीय घात का, प्रारंभिक सांद्रण का, अंतिम सांद्रण के वर्ग का। चलिए मैं बोल लो, लगभग बिल्कुल सही। लगभग क्या 100% बच्चे का बिल्कुल सही ऑप्शन आया, प्रारंभिक सांद्रण का स्वतंत्र होता है। चलिए बच्चों, 34वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अभिक्रिया 2FeCl2 प्लस SnCl2 एरो बन जाता है 2FeCl2 प्लस SnCl4। एक उदाहरण है किसका बच्चों? प्रथम कोटि, तृतीय कोटि, द्वितीय कोटि, इनमें से कोई नहीं। तृतीय कोटि, द्वितीय कोटि, प्रथम कोटि, इनमें से कोई नहीं। एकदम तगड़ा क्वेश्चन है। फटाफट कमेंट करें मेरे बच्चों, फटाफट। ठीक है, फटाफट। बिल्कुल राइट जवाब। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है। ठीक है, लगभग बच्चे का बोल रहे हैं, कुछ का जो है इस क्वेश्चन में फंसे भी हैं। ठीक है, अगर नया क्वेश्चन है तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है बच्चों, तृतीय कोटि इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 35वां नंबर क्वेश्चन। एस सिंघानिया, फटाफट कमेंट करिए आप। ठीक है, आपको हम देख पा रहे हैं। गति स्थिरांक की इकाई निर्भर करता है अभिक्रिया की वेग पर, अभिक्रिया की कोटि पर, अभिक्रिया की आणविकता पर, उपरोक्त सभी पर। 4 ऑप्शन आपके सामने है। फटाफट कमेंट करेंगे रसगुल्लो, फटाफट। ठीक है, गति स्थिरांक की इकाई निर्भर करता है अभिक्रिया की वेग पर, अभिक्रिया की कोटि पर, अभिक्रिया की आणविकता पर, उपरोक्त सभी पर। 35 का बिल्कुल सही जवाब, लगभग सभी बच्चे का सही जवाब है अभिक्रिया की कोटि पर। ठीक है बच्चों, अभिक्रिया की कोटि इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 36वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्ध जीवन काल में क्या संबंध है? क्या संबंध है मेरे रसगुल्लो? फटाफट जवाब दीजिएगा। देखिए टी हाफ बराबर 0.693 बटा K1, टी हाफ बराबर K1 बटा 0.693 या Q1 बराबर टी हाफ बराबर K1। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है और आपको पता है कि टी हाफ बराबर क्या होता है। देखिए बच्चों, यह स्थिरांक को चेंज कर दिया है, सिर्फ बस यह स्थिरांक को चेंज किया है, फॉर्मूला वही है, सिर्फ स्थिरांक नीचे चेंज हो जाएगा, यानी K के जगह K1 कर दिया है, बस बच्चे को सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। चलिए 37वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 37वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। रसगुल्लो कह रहा है गति समीकरण। ठीक है, गति समीकरण का के लिए प्रतिक्रिया की कोटि क्या होगी? देख लीजिए, आपके सामने ऑप्शन भी है, आपके सामने ऑप्शन है मेरे रसगुल्लो। ठीक है, क्या होगी आपको गति समीकरण के लिए प्रतिक्रिया की कोटि? ठीक है, फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट में रसगुल्लो। कितना है? 3/2 है प्लस 1/2 है, आपको 4/2 हो जाएगा, कटेगा मेरे रसगुल्लो, कितना आ गया? 2। 37 का डी जिनका भी है बिल्कुल राइट है मेरे रसगुल्लो। 3/2, 1/2 के लिए प्रतिक्रिया की कोटि है 2। ठीक है बच्चों, चलिए आज 38वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम टीटीआई करेंगे इसको। जितना भी क्वेश्चन आपका हो रहा है सारा का सारा जो है एकदम टीटीआई है। टीटीआई अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को दर्शाता है। किरचॉफ समीकरण, कैलियस कॉल्पियन समीकरण, गिब्स हैमिल्टन समीकरण या आर्हेनियस समीकरण। चार इक्वेशन आपके सामने है, फटाफट जवाब दीजिएगा। जी 38 का बिल्कुल राइट जवाब आ चुका है, आर्हेनियस समीकरण। आर्हेनियस समीकरण इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर बच्चों। 39वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की मात्रा क्या होगा? मोल लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। ठीक है बच्चों, 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो। आपका ये जो है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, लीटर, मोल इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। चलिए मेरे रसगुल्लो फटाफट कमेंट कीजिए, आप थक नहीं सकते हैं। ठीक है, आपका एग्जाम है, आपका एग्जाम है 10 दिन के अंदर, आप थक नहीं सकते हैं। आपको रात भर जागना है। ठीक है, आप एकदम थक नहीं सकते हैं, आप एकदम नहीं सो सकते हैं, आपको जागना है और कुछ करना है एकदम मेरे रसगुल्लो। ठीक है, 39 का 100% बच्चे का बिल्कुल सही जवाब है। अब आ रहा है इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन, और अंतिम क्वेश्चन आप सही करने की कोशिश कीजिएगा। आपका लास्ट सही होगा, समझ लीजिए अंत भला तो सब भला। चलिए 40वां नंबर क्वेश्चन है, अभिक्रिया की कोटि के लिए कौन सा कथन असत्य है?
अभिक्रिया की कोटि के लिए कौन सा कथन असत्य है। ठीक है बच्चों, 4 ऑप्शन आपके सामने आने वाला है। इन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका सही है। पहला ऑप्शन बोल रहा है, बढ़िया से समझिएगा बच्चों, अभिक्रिया की कोटि सिर्फ प्रयोग से ही ज्ञात किया जा सकता है। दूसरा है, कोटि अभिकारक के मोलों की संख्या से प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, बहुत अच्छा। कोटि हमेशा पूर्ण संख्या होती है, क्या ये सही है? नहीं सही है बच्चों, अभिक्रिया की कोटि जो है पूर्णांक में भी रह सकता है। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि क्या हो सकते हैं? पूर्णांक में भी हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ये जो हो गया हमारा सी नंबर, ये असत्य हो गया, बाकी सब सही है। आप लिख लीजिए इसको, ये क्वेश्चन बन गया आपका कि अभिक्रिया की कोटि सिर्फ प्रयोग से ज्ञात किया जा सकता है। कोटि अभिकारक के मोलों की संख्या से प्रभावित नहीं होता है और वेग समीकरण में सांद्रण पदों के घातों के योगफल को अभिक्रिया की समग्र कोटि का डिफिनेशन दिया हुआ है। यानी तीनों ये जो है आपका कोटि से रिलेटेड है। चलिए मेरे रसगुल्लो, आज का ये सेशन आपका यहीं पर समाप्त होने वाला है। आप इस सेशन के बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, पॉजिटिव रिस्पांस देंगे, जिससे हमें थोड़ा सा एनर्जी महसूस हो। ठीक है, जैसे हम आपको क्या करते हैं, आपको हम जैसे इंक्रीज या आपका मनोबल बढ़ाते हैं, उसी तरह से हमें भी जरूरत है बूस्टर डोज का। ठीक है बच्चों, जैसे हम कैसे बोलते रहते हैं, पढ़ो, ऐसे करो, ऐसे होगा। ठीक है, उसी तरह से आपका पॉजिटिव रिस्पांस, पॉजिटिव कमेंट हमें भी एनर्जी देता है मेरे रसगुल्लो। ठीक है, चलिए आप जरूर कमेंट करेंगे आपका सेशन आज कैसा रहा, आप कितना क्वेश्चन में से कितना सही किए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज का हमारा यही सेशन यही समाप्त हो रहा है। कल फिर 7 बजे मिलेंगे। ठीक है, 7 बजे केमिस्ट्री, 11 बजे बायोलॉजी और 9 बजे आपका हिंदी रहेगा। ठीक है मेरे रसगुल्लो, हिंदी, फिजिक्स का भी सेशन जल्दी लाने वाले हैं। अगर किसी दिन हिंदी नहीं हुआ तो फिजिक्स होगा 9 बजे से। ठीक है मेरे रसगुल्लो, चलिए आप आज के लिए गुड नाइट बच्चों। 9 बजे फिर मिलिए, आप एकदम इसी तरह से एकदम लगे रहना है। 9 बजे आज एकदम आपका 50 हिंदी का क्वेश्चन 50 रहेगा और सिर्फ 30 से 35 मिनट में आपका वो सेशन समाप्त होगा। बहुत स्पीड चलेगा, आप एकदम कॉपी कलम लेकर के रेडी रहना है। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए धन्यवाद आपका, थैंक यू।